बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, महाकुंभ में हुई भगदड़ पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बेतुका सा बयान देकर लगता है आफत मोल ले ली। लोकसभा में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव तो अब उनके पीछे पड़ गए। पप्पू यादव के बयान से ऐसा लग रहा है जब तक वो धीरेन्द्र शास्त्री को सबक नहीं सिखाएंगे तब तक चैन से नहीं बैठने वाले। पप्पू यादव ने तो धीरेन्द्र शास्त्री की पर्ची निकाल दी। ये पर्ची उनकी जिंदगी से जुड़ी है। दोस्तों, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव संसद में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मोक्ष वाले बयान पर खूब गरजे। ऐसा बयान दिया कि संसद में हंगामा होने लगा। हालांकि उन्होंने अपने बयान में धीरेन्द्र शास्त्री का नाम नहीं लिया। पप्पू यादव जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को फटकार लगा रहे थे तो उस वक्त बीजेपी खेमा एक अलग ही तरह के बौखलाहट में था। कुंभ की बात है। प्रधानमंत्री जी हमारे हिंदू के सबसे बड़े सनातन के विचारधारा कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं। मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा लेकिन कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि जो जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि लगभग बाबा और नागा और जो नेता वहां जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला, उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए। ये मोक्ष पे चले जाए। भैया सुनिए, मोक्ष में चले जाएं। बाबा लोग वो बोलते हैं कि बाबा ने कहा कि मोक्ष में चले गए, तो मैं चाह रहा हूं कि ऐसे बाबाओं को मोक्ष में चला जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं अंडरस्टैंड यंग, वो साधु संतों को आशीर्वाद दे रहे हैं, बाबाओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। जी जी जी। मैं भैया दूसरा बात, उन्होंने अंडरस्टैंड यंग को ही उन्होंने 2000 करोड़ का लगभग उन्होंने ठेका दिया, जबकि 13 में 19 में इन्हीं को कुंभ मेला का ठेका दिया गया था। 4 लोग लगे, सारे मैनेजमेंट, टेक्निकल मैनेजमेंट से लेकर के सारे चीज इन्हीं को था। ये कौन है? इन पर क्या इंक्वायरी होगी? अध्यक्ष महोदय, 487 करोड़ का बजट हुआ करता था नेहरू जी के समय, और अब 10,000 करोड़ का बजट है सिर्फ एक कुंभ मेला का। जब नेहरू जी के समय कुंभ में लोग मरे थे तो गिनती थी। जब दुनिया में सोशल मीडिया, इतने बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा बड़ा हमारा मीडिया है, सब कुछ है, एक बार गिनती नहीं हुई, जबकि 600 से लगभग लोगों का कहना है, वहां आंखों देखे, मेरा नहीं कहना है, कि 300 और 600 के लगभग लोगों की लाशें गई और उसको हिंदू रीति से नहीं जलाया गया। क्या हमारे संस्कार इतने गिर गए कि हम हिंदू रीति से उसके लाश को भी नहीं जलाए? इस जानकारी का कोई आधार है? अब मैं दूसरी बात नहीं करूंगा। पप्पू जी, मैं दूसरी बात, अगर इस पार्लियामेंट से कहेंगे इतनी बड़ी संख्या, मैं इस जानकारी का आधार देंगे या आप ये कह देंगे आधार ही के रूप में 300 और 600 लोग मर गए? हुजूर, मैं क्या कहता, आप हमारे संरक्षक है, गार्जियन है, मैं अपनी बात उनके द्वारा कह रहा हूं। दूसरी बात, पप्पू यादव ने कहा कि मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा लेकिन कोशिश करता हूं जो जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चले गए। तो मैं चाहता हूं कि लगभग बाबा और नागा और जो नेता वहां जाते हैं या जो बड़े पैसे वाले लोग जाते हैं उनको ही डुबकी लगा करके मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए। मैं चाहता हूं कि ऐसे बाबाओं को मोक्ष में चले जाना चाहिए। पप्पू यादव जैसे ही ये बोले, बवाल हो गया। बीजेपी वालों के बीच एक अलग तरह के बेचैनी दिखने लगी। आपको बताएं कि प्रयागराज में महाकुंभ पर स्नान के लिए देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन संगम नोच पर देर रात भगदड़ मचने से करीब 30 लोगों की मौतें हुई, कई लोग घायल हुए। इस घटना के बाद ही बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मोक्ष को लेकर के बयान आया। उन्होंने बयान दिया था कि इस देश में प्रतिदिन लोग मरते हैं, करोड़ों लोग मर रहे हैं, कुछ दवा के बिना मर रहे हैं, कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था के बिना मर रहे हैं। निश्चित रूप से जो घटना हुई निंदनीय है, लेकिन एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है। मौत सबकी आएगी, एक दिन सबको मरना है, लेकिन कोई गंगा के किनारे मरेगा तो मरेगा नहीं बल्कि मोक्ष पाएगा। यहां मरा नहीं है कोई। हां, असमय चले गए तो दुख है, लेकिन जाना तो सबको है। कोई पहले चला गया, कोई बाद में जाएगा। यहां जो मरे हैं उनकी मृत्यु नहीं हुई है, उनको मोक्ष मिला है।
जाहिर सी बात है, जब इस तरह की घटना का विश्लेषण बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस तरीके से करेंगे, पप्पू यादव जैसे सांसदों की ओर से तीखे वार से और उनके तीखे वार सहने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को मजबूर होना ही पड़ेगा। जाहिर तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री के उस बयान को लेकर के सनातनियों समेत सभी धर्म के लोगों में आक्रोश है। आप कितने आक्रोशित हैं? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।